ये भाजपा घर घर जाकर चुनाव के दौरान वोट मांगती है, हर झुग्गी बस्ती में जाती है और चुनाव खत्म हो जाते हैं तो 18 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहती है कि हम झुग्गी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा है। ये कहां का इंसाफ है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है, जब तक उनके परिवार का बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल जिंदा है, किसी के आशियाने पर एक खरोंच नहीं आने देंगे, किसी का झुग्गी, किसी की बस्ती, किसी का मकान उजड़ने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी कोशिश कर ले। एक विषय हमने ये भी कहा है इसके अंदर कि ये जो आप घर घर जाकर नोटिस चिपकाकर ये कह रहे हैं कि हम आपका घर तोड़ देंगे, आपका घर उजाड़ देंगे, ये गैर कानूनी है। ये केजरीवाल सरकार ने कल चिट्ठी लिखी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को और कहा है कि अगर आप लोग इनका पुनर्वास नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग इनको मकान नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग मकान देंगे। और हमने निधि जी ये 45,857 घरों की सूची भी जारी करी है। ये पूरी सूची है 45,857 घरों की जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जारी कर रेलवेज को लिखा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कि आप एक भी आदमी का आशियाना नहीं उजाड़ेंगे। कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप नोटिस क्यों फाड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक? पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बहस को परिपेक्ष में डालना चाहूंगा निधि जी। सुप्रीम कोर्ट में एक मसला, एमसी मेहता का जो मसला है वो कई सालों से चल रहा है और वो मसला जो है वो कूड़े की साफ सफाई को लेकर है। कूड़े की साफ सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा चल रही थी जिसमें झुग्गियां तोड़ने का, रेलवे ट्रैक से झुग्गियों को हटाने का किसी प्रकार का कोई विवाद या कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन था ही नहीं। अचानक से 18 अगस्त 2020 को ये एफिडेविट यानी कि ये हलफनामा केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का रेलवे विभाग दर्ज करता है और इस हलफनामे में लिखकर ये कहता है कि हम रेलवे ट्रैक के आसपास साफ सफाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां लोग रहते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, जो गंदगी का कारण है और उन्हीं की वजह से हम साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम उन झुग्गियों को तोड़ने जाते हैं तो राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि अरविंद केजरीवाल जी वहां आकर या उनके प्रतिनिधि आकर या केजरीवाल सरकार हमें वो झुग्गियां हटाने से, घर उजाड़ने से रोक देती है। तो हे सुप्रीम कोर्ट, आप हमारी मदद करो। ये एक एफिडेविट में, हलफनामे में लिखकर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये जजमेंट दिया जिसका जिक्र आपके चैनल पर हो रहा है। अब कानून बड़ा स्पष्ट है। कानून स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को आप यदि घर से निकालते हैं, आप उसको घर से बेदखल करते हैं, उसकी झुग्गी तोड़ते हैं, उसका आशियाना उजाड़ते हैं, तो सबसे पहले आपने उसके पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, प्रावधान देना और उसे कहीं और स्थापित करना है। ऐसे नहीं कर सकते आप। अजय माकन जी भी आपके चैनल पर थे, हाईकोर्ट का जजमेंट का जिक्र उन्होंने भी करा। डूसिब एक्ट है, डूसिब पॉलिसी है, भारत का संविधान है, राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 है जो साफ तौर पे कहता है कि किसी भी गरीब आदमी को झुग्गी से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसके रहने का इंतजाम ना किया जाए। अब बात यह आकर अटक जाती है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पहले तो चोरी छुपे निधि जी सुप्रीम कोर्ट जाती है, हलफनामा दर्ज करती है और कहती है कि हम झुग्गियां तोड़ेंगे, आप हमारी मदद करो। ये अरविंद केजरीवाल है जो हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा। तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी रूलिंग दे देता है। और अंत में और बताइए राघव, मैं आपकी बात सुनी, क्या ऐसे मकान हैं जो इन लोगों के लिए खाली पड़े हैं जो उनको दिए जा सकते हैं? मेरे सहयोगी ने बोला भाई 16,000 खाली पड़े हैं, अजय माकन भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं। क्या ऐसे मकान हैं जहां पे इन लोगों को पुनर्वास इनका किया जा सकता है? जो एजेंसी उनको बेदखल कर रही है उस जगह से, उनको वहां से हटा रही है, जो लैंड ओनिंग एजेंसी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका पुनर्वास करे, उनको मकान दे। और आज मैं आज आपके चैनल पर ये भी रखना चाहूंगा, जो अभी थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये चिट्ठी जारी करी है, ये केजरीवाल सरकार ने कल चिट्ठी लिखी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को और कहा है कि अगर आप लोग इनका पुनर्वास नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग इनको मकान नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग मकान देंगे। और हमने निधि जी ये 45,857 घरों की सूची भी जारी करी है। ये पूरी सूची है 45,857 घरों की जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जारी कर रेलवेज को लिखा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कि आप एक भी आदमी का आशियाना नहीं उजाड़ेंगे, एक भी आदमी को घर से बेदखल नहीं करेंगे। ये मुझे आप ये समझाइए एक बात कि रेलवे जो है वो कहता है कि हमारा पुनर्वास का दायित्व नहीं है। अजय माकन जी ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि 2000 में शायद कांग्रेस को कुछ पैसे दिए। हालांकि अजय माकन ने कहा कि नहीं, शीला दीक्षित सरकार को पैसे नहीं मिले, लेकिन अजय माकन का दावा था कि हमने इतने 60,000 के ऊपर ये मकान तैयार किए। आप ये कह रहे हैं कि मकानों की सूची आपके पास है, आप पुनर्स्थापित कर सकते हैं, तो लोगों को शिफ्ट करा दीजिए। क्यों नहीं शिफ्ट करा सकते हम लोगों को? अगर मकान है
बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए निधि जी, एक योजना बनती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उस शब्द का प्रयोग करा जो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए, यानी कि एक योजना बने। पहले इन झुग्गी वालों से बात हो, उसके बाद उनकी पुनर्वास पे चर्चा हो, उनको कौन से मकान मिलेंगे, कौन एलिजिबल है, कैसे दिया जाएगा, वो काम हो। फिर सर्वे होगा कि कौन सी झुग्गियां 15 मीटर के भीतर आती हैं, कौन सी 15 मीटर के बाद आती है सेफ्टी जोन के, ये सारा काम होगा। लेकिन इस बीच चलते निधि जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नोटिस लगाने शुरू कर दिए लोगों की झुग्गियों के बाहर। ये नोटिस है तुगलकाबाद विधानसभा के झुग्गी बस्ती के इलाके में, हर घर पे ये नोटिस लगा दिया भारतीय रेल ने और कहा कि 11 सितंबर यानी कि आज के दिन हम आ रहे हैं आपके घर और आप अपना घर खाली कर दो, हम आपकी झुग्गी तोड़ने आ रहे हैं। क्या इनके पुनर्वास का इंतजाम किया गया भाजपा द्वारा? नहीं किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनसे चर्चा करी कि हम आपको ये घर दे रहे हैं, यहाँ पर उनको घर दिखा रहे हैं, इन सीटू रिहैबिलिटेशन का एक कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आर्टिकल 21 है, बिल्कुल कोई बात नहीं करी। ये दूसरा नोटिस। आपकी बात समझ गई। तो अब इन झुग्गी वासियों का क्या होगा? क्योंकि एक तो उनकी सुरक्षा की भी चिंता है, दूसरी बात अगर है तो आप लोग ये योजना कब तक बना सकते हैं? आप लोग क्या आपको केंद्र से मिलना होगा? क्योंकि देखिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से मिले हैं और तमाम तरह से दोनों साथ मिलकर आगे चले, तो इसलिए इस मसले पर भी एक मुलाकात हो सकती है और ये समस्या सुलझाई नहीं जा सकती क्या? नहीं, सुलझाई जाएगी भी। और मैं आपको सबसे पहले निधि जी आपके चैनल के माध्यम से हर झुग्गी बस्ती में रहने वाले अपने साथी, अपने भाई, अपनी बहन को कहना चाहूंगा कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा है, जब तक उनके परिवार का बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल जिंदा है, किसी के आशियाने पर एक खरोंच नहीं आने देंगे, किसी का झुग्गी, किसी की बस्ती, किसी का मकान उजड़ने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी कोशिश कर ले। एक विषय। दूसरी चीज, इसी संदर्भ में जो केजरीवाल सरकार ने कल चिट्ठी लिखी है, हमने ये भी कहा है इसके अंदर कि ये जो आप घर घर जाकर नोटिस चिपकाकर ये कह रहे हैं कि हम आपका घर तोड़ देंगे, आपका घर उजाड़ देंगे, ये गैर कानूनी है। हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम पूरी प्लान बना रहे हैं, हम आपको घरों की सूची दे रहे हैं, चर्चा तो हो, बात तो हो, उसके बाद इस पे काम कर किया जाएगा। लेकिन अगर कब तक संभव है? हमने कल चिट्ठी लिख दी, जैसे ही हमें ये संज्ञान में लाया गया कि इस प्रकार से नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी हरकत में आई और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी योजना बनाई है कि कैसे एक फुल प्रूफ प्लान के तहत किसी भी व्यक्ति का घर नहीं उजड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी कोशिश कर ले। एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा निधि जी, ये भाजपा घर घर जाकर चुनाव के दौरान वोट मांगती है, हर झुग्गी बस्ती में जाती है और चुनाव खत्म हो जाते हैं तो 18 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहती है कि हम झुग्गी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल हमें झुग्गी नहीं तोड़ने दे रहा है। ये कहां का इंसाफ है? राघव, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात भी लोगों तक पहुंची, अजय माकन ने भी कहा, लेकिन राहत की बात मुझे यही समझ आ रही है कि हमारे पास इतने घर पर्याप्त मात्रा में है कि लोगों को वहां पे बसाया जा सकता है। कब इन समय होगा इन राजनीतिक दलों में कि मिलकर बैठकर योजना सामने रखें और इन लोगों को एक आशियाना मुहैया करा दें। एक मानवीय पहलू है ये, देखना होगा कैसे ये मसला आगे बढ़ता है।